अब हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। सेट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी, अच्छी अच्छी सी, तो उनके बारे में एक एक के बारे में बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है, हेडिंग लिख लिया। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है ए का यूनियन बी के साथ निकालो या बी का यूनियन ए के साथ निकालो, बात एक ही होती है। ए का यूनियन ए के साथ निकालोगे तो वो ए के इक्वल आएगा। ए का यूनियन किसी फाई के साथ निकालोगे, यूनियन का मीनिंग क्या होता है बेटा, दोनों के एलिमेंट्स कॉमन करना। ए के फाई में कितने एलिमेंट्स होते हैं, फाई वाले में कुछ नहीं होता, खाली होता है ना, तो वो ए के इक्वल ही रहेगा। अच्छा, ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ निकालोगे तो ए के एलिमेंट और यूनिवर्सल के सारे मर्ज करोगे, लेकिन ए के एलिमेंट जो निकले होंगे कहां से आए होंगे, ऑलरेडी यूनिवर्सल में होंगे, तो वो यूनिवर्सल के इक्वल होता है। चार जल्दी से लिखो प्रॉपर्टीज, बढ़िया राइटिंग में लिखना बेटा। अब आते हैं कुछ आगे प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे ये इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालो या फिर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो, बात एक ही रहती है। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालोगे तो वो तो ए ही रहेगा, लेकिन ए का इंटरसेक्शन तुम ऐसे के साथ निकाल रहे जिसमें कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है, तो किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल आएगा। और ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ निकालोगे तो क्या रहेगा। अच्छा, मेरे को इनके एग्जाम्पल देने की जरूरत है क्या, किसी का भी बता दो एग्जाम्पल देने की जरूरत है, मैं उसी का दे दूंगा एग्जाम्पल। थर्ड वाले का, थर्ड वाला एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, ठीक है बेटा। और एक सेट फाइव है, फाइव में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जीरो, कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता। इन दोनों में कॉमन क्या है, फाइव तो रहेगा, कॉमन है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं, इसीलिए फाइव लिखा। क्या हो गया बेटा, पूछ पूछ। ओ, इसमें अच्छा ए का इधर साइड में ए का इंटरसेक्शन यू के साथ ले रहे, यू इतना बड़ा है, देखना यू है 1,2,3,4 और ए है 1,2, ठीक है। मैंने बोला मैंने बोला कि ए का इंटरसेक्शन लेना यू के साथ, इन दोनों में कॉमन कौन है बेटा, 1 और 2 ही तो कॉमन है, 1 और 2 का दूसरा नाम ए, बिल्कुल सही लिखा, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा। वो तुम कंफ्यूज इससे हो गए हो, इससे हो गए हो। ए का यूनियन यूनिवर्सल के साथ लेंगे तो यूनियन में क्या होता है, दोनों के दोनों मर्ज करने होते हैं, इसलिए वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आया है। तो लिख लो बेटा, ये जल्दी से लिख लो, डन। नेक्स्ट, चेंज करें, नेक्स्ट। कुछ ये प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी यूनियन सी है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले क्या करो, ये ब्रैकेट अभी यहाँ है, तुम हो सकता है यहाँ पे भी शिफ्ट कर लो इसको। मैं यहाँ पे अगर सही से लिखूं तो इसका मीनिंग है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें ए यूनियन बी लेने के बाद जो तुम्हारे पास आंसर आए उसका यूनियन सी के साथ ले लो, या दूसरा तरीका ये भी रहेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का यूनियन ए के साथ ले लो, आंसर सेम आता है, ठीक है। ब्रैकेट की शिफ्टिंग को कौन सा बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। अच्छा, ऐसे इंटरसेक्शन में भी लगा सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो, उसके बाद जो आंसर आए सी के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लो, या ऐसा भी कर सकते हो कि ए को ऐसे ही रखो, बी और सी का पहले इंटरसेक्शन ले लो, फिर उसके बाद जो आंसर आए उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लो। कॉमन ही तो लेने हैं, कॉमन लेने तो वो फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ पे बच्चा, अच्छा हाँ, यहाँ सी कर दो यार, यहाँ सी कर दो, यहाँ पे सी लिख दो, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखते हैं, यहाँ सी लिख दो, अब सही है, बी यूनियन सी लिख दो। अच्छा, इधर मैंने सी लिखा, उधर नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसको थोड़ा समझाएं, करोगे कैसे, इधर देखो, बड़ा आसान चीज होती है। ए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी पूछा हो, तो ए का यूनियन पहले बी के साथ ले लो,
ले लिया, ले लिया, ए का यूनियन बी के साथ ले लिया। अब ए का यूनियन किसके साथ लेना है, लेकिन बीच में कौन लगाइए, तो इंटरसेक्शन लगा दिया, लगा दिया। अब ए का यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ लेना है। डन। बहुत आसान चीज होती है। अगर मान लो लिखा हो, अगर मान लो लिखा हो बच्चा, एक आगे होगी शायद प्रॉपर्टी, देखें नहीं है, मैं दूसरी वाली प्रॉपर्टी यही लिख दे रहा हूं। सेकंड प्रॉपर्टी सपोज मैं यहां लिखता हूं, लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका आंसर तुम लोग बताओगे, बोलो 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 बोलो। मैं क्या लिखूं, ए का इंटरसेक्शन एक बार बी के साथ लेना, एक बार सी के साथ लेना। पढ़ने का तरीका ये है, ए का इंटरसेक्शन एक बार किसके साथ लेना है, तो भाई लिख दिया ए का इंटरसेक्शन एक बार किसके साथ ले लिया, बी के साथ। एक बार ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी के साथ लेना है, सी के साथ लेना है। और बीच में क्या था, बस खत्म। याद करने का तरीका करेंगे, आगे करेंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले और ये सब सीख रहे हैं। आएगा, अभी तुम सिर्फ लिखो, अभी लिखो। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना। अब उसको पहले हम याद करते हैं, फिर अभी करेंगे ना अप्लाई। आगे बढ़ो। अगर एग्जाम्पल लेना हो, मन कर रहा हो किसी बच्चे का एग्जाम्पल लेके, तो ले लो कोई भी, कोई भी ए के कुछ एलिमेंट ले लो, कुछ बी के ले लो, कुछ सी के ले लो। अगर बहुत किसी का मन कर रहा हो एक्सप्लेन करने के लिए तो ऐसे ले सकते हो। मान लो बच्चा सेट ए के एलिमेंट्स ले लिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। सेट बी के एलिमेंट्स ले लिए 2, 3, 5। सेट सी के एलिमेंट्स ले लिए 2, 6। इतना ले लिया। अच्छा, अब अगर मेरे को ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करनी है, प्रूव करनी है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कितना बन रहा है बोलो, 2, 3, 5, 6 बन गया। इसका और ए का इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना, क्या आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया बेटा, 2 और 3 आया, बस 2 और 3 आया। अभी रुक जाना, रुक जाना। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, 2, 3। अब मैं चाहता हूं राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पहले मेरे को क्या लेना, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ। बेटा ए इंटरसेक्शन बी लेना, 2 और 3, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, ए इंटरसेक्शन सी कंसीडर करना, 2 आ गया, बहुत बढ़िया। ए का और सी का, इसका और इसका दोनों का इंटर वो लेना, यूनियन लेना, इसका और इसका, भाई इन दोनों का, तो 2, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब ऐसे लिखी हुई चीजें, ऐसे लिखी हुई बातें की होती है, समझ में आ गया। लिखना चाहो तो एग्जांपल लिख लो बेटा, अच्छा लगेगा, लिख लो। हेडिंग लिखो डी मॉर्गन्स लॉ, लिखो तो डी मॉर्गन्स लॉ। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, ब्रेक द बार चेंज द साइन। ब्रेक द बार चेंज द साइन। अच्छा, फॉर्मूले मत लिखना बेटा, ये मत लिखना, ठीक है, सिर्फ हेडिंग लिख लो डी मॉर्गन्स। फॉर्मूले में बता दे रहा हूं, बता दे रहा हूं कैसे करना। ये जो डैश लगा हुआ है ना, डैश लगा हुआ है, इसका मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से। जैसे मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को थोड़ा समझाता हूं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का होल बार लिखा हो, बोर्ड पे देखो आदित्य, ए यूनियन बी का होल बार लिखा हो, तो क्या करना है, पूरे पे बार है ना बेटा, तो पूरे के पे बार है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इस पे अलग कर दिया बार और इस पे बार अलग कर दिया, कर दिया। अगर यूनियन का साइन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बना दो, अगर इंटरसेक्शन का साइन होता तो मैं यूनियन बना देता, ठीक है। फिर से सुनो, अगर पहले से लिखा है, मान लो पहले से लिखा हुआ है ए, ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, इस पे अलग अलग बार है ना, अलग, अगर अलग अलग बार है तो तुम क्या करोगे, पूरे पे एक साथ बार कर दो, कर दिया। और यहाँ पे यूनियन है तो इसको क्या बना दोगे, इंटरसेक्शन बना देंगे, ठीक है। फिर से सुनो, अगर लिखा हो बेटा ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले क्या करना है, ए बार बी बार, इंटरसेक्शन का क्या बनाना है, यूनियन। और अगर बेटा लिखा है ए इंटरसेक्शन
ऐसे करके लिखा है तो मैं क्या करूंगा, ए लिखूंगा, बी लिखूंगा और इंटरसेक्शन का बना दो यूनियन, पूरे पे बार लगा दो। समझ में आ गया? इसका मतलब है ब्रेक द बार, अगर पूरे पे बार है तो ब्रेक कर दो और साइन चेंज कर दो। साइन का मतलब है यूनियन है तो इंटरसेक्शन बना दो, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बना दो। सारे बच्चे लिख लो बेटा, अच्छे से लिख। हाँ हाँ लिख लो, बात एक ही है। जो डैश लिखा हुआ है या तो ये लिख दो, बात एक ही है। एक ही मीनिंग होता है डैश का या बार का, बार का मीनिंग ही डैश होता है। ठीक है, लिख लो। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पे भी डैश होगा, इस पे भी डैश होगा, इसके ऊपर, इसके ए के ऊपर यहाँ भी ए डैश होगा और यहाँ सही है, नीचे सही है। लिख लो अच्छे से, आगे बढ़े। अब ये आता है कि अगर मान लो किसी का दो बार कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके इक्वल आ जाता है, ए के इक्वल आ जाता है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन अगर ए के कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं या ए का बार ले रहे हैं तो वो फाइव के इक्वल आता है। ऐसे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाता है। सारे बच्चे लिख लो, ये प्रॉपर्टी से लिखो तो बढ़िया बढ़िया राइटिंग में। नहीं याद नहीं है, जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सब ऐसे याद हो जाएंगे। एग्जांपल ले लिया करो, कभी दिक्कत आए क्वेश्चन में जब यूज करनी होगी ना तो कोई भी एग्जांपल ले लो, एक ए ले लो, एक यूनिवर्सल सेट ले लो और एक उसका कॉम। हाँ सब कुछ प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा ना। याद याद करो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, उसकी आइडेंटिटी धीरे धीरे यूज होने लगी थी ना, कहाँ कौन सी लगानी है। हाँ तो अब बड़े भी तो हो गए तुम थोड़े से। इतना लिखा ना सारे बच्चों ने। एक छोटा सा सवाल है, करना चालू करोगे क्या? इसमें पूछा कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है और कौन से क्वेश्चन है, फिर कार्डिनल नंबर चालू हो जाएगा फिर ये, या नेक्स्ट क्लास से करें, क्या करें बोलो, बोलो। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करा जाए प्रॉपरली, क्योंकि तुम लोग हो गए बोर। अब हम लोगों के पास देखो ज्यादा नहीं बचा है, अब बस ये मान लो प्रैक्टिस प्रैक्टिस बची हुई है क्वेश्चंस की। दो तीन वो और बताऊंगा मैं फॉर्मूले वगैरह, तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, ठीक है बच्चा।